जूजू बंदर और शेर। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बंदरों का झुंड रहा करता था। उस झुंड का सरबराह एक बंदर जूजू बंदर था। वो निहायती बेवकूफ़ था, लेकिन वो ज़हीन बनने की कोशिश करता था। एक दफा, जूजू बंदर, हम अपना घर बना लेते हैं। वैसे भी अभी बारिशों का सीजन आ गया है, हम कहाँ रहेंगे? तुम पागल हो गए हो। कभी बंदरों ने भी घर बनाए हैं? हमारे बुजुर्गों ने कभी घर बनाए हैं? बंदर तो दरख्त पे ही अच्छे लगते हैं, ना कि घरों में। लेकिन बस, मुझे नहीं कुछ सुनना। जाओ यहाँ से। अपने मशवरे अपने पास रखो। जाओ। अब मौसम बदलता जा रहा था। रोज तेज हवाएं चल रही थीं। अब बारिशों के मौसम आ रहे थे। कुछ ही दिनों में बारिशें आ गईं, बहुत तेज। कुछ दरख्त गिर गए। तेज हवाओं और बारिशों की वजह से उनमें बंदरों का दरख्त भी था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ घंटों बाद बारिश खत्म हो गई तो उसी बंदर ने जोगू बंदर से कहा, मैंने कहा था ना, हम घर बना लेते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे? बारिश में भीगते रहेंगे क्या? किसने बोला हम बारिश में भीगेंगे? हम ऐसा करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कभी घर नहीं बनाया। हम ऐसा करते हैं, कोई गुफा ढूंढ लेते हैं, वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर सारे बंदर खुश हो जाते हैं। अब वो जंगल से निकलकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें एक पहाड़ के ऊपर एक गुफा दिख जाती है। अरे जोगू बंदर, चलो चलो, चलते हैं अंदर गुफा के। नहीं, हम नहीं जाएंगे। बेवकूफ, हम भी तो अंदर ही जा रहे हैं, थोड़ा सब्र कर जाओ। जोगू बंदर की ये बात सुन के सारे बंदर हंसने लग जाते हैं। अब वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वहां जाते ही वो देखते हैं कि जानवरों की हड्डियां वहां पड़ी हैं। ये देखकर एक बंदर कहता है, अरे जोगू बंदर, मुझे तो लगता है ये किसी शेर या किसी भेड़िए की है गुफा। देखो ना, यहाँ पे हड्डियां पड़ी हुई हैं। अब ये गुफा चाहे किसी की भी हो, अब हमने इस पे कब्जा कर लिया है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में वहाँ चलने की आवाज आती है और देखते हैं एक शेर अपने मुंह में शिकार दबोचे हुए खड़ा है। बंदर ये देख के जोगू बंदर के पीछे खड़े हो जाते हैं। अरे बंदरों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी गुफा है, निकल जाओ यहाँ से। ओ, हम यहाँ से क्यों जाएं? अब हमने यहाँ कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है, वो भी मेरी गुफा में, मतलब शेर की गुफा में। बेवकूफ बंदरों, अब तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी, ये हमारी गुफा है, जाओ। शेर को बंदरों की बातों पे गुस्सा आ गया। वो जोर से दौड़ाया। सारे बंदर उसकी आवाज सुन के डर गए और वहां से चले गए। शेर अपनी गुफा में आराम करने लगा। उस गुफा के बिल्कुल सामने एक घना पेड़ था, मतलब दरख्त। वो सारे बंदर वहां जाके बैठ गए और ये बात करने लगे कि अब हम शेर को किस तरह भगाएंगे। जोगू बंदर, अब हम क्या करेंगे? शेर तो गुफा से निकलने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये तो गुंडागर्दी है। अरे गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी। हाँ ना, वही। मेरे पास एक तरकीब है, तो सुन लो। दूसरे दिन जब शेर शिकार करने के लिए गुफा से निकल गया तो बंदर उसके ऊपर नजर रख रहे थे। जग्गू बंदर ने अपने दोस्तों से कहा, बस अब ये खाना लेकर आ जाए और आराम करे। थोड़े घंटों में शेर अपना खाना लेकर आ गया अपनी गुफा के अंदर। सबसे पहले उसने बैठकर अपना मजे से शिकार खाया। उसके बाद वो आराम करने लगा। उसी टाइम बंदर भी एक एक करके दरख्त से नीचे उतरे और लाइन बनाकर शेर की गुफा के अंदर जाने लगे। वो शेर की गुफा के अंदर पहुंच गए। उनका इरादा शेर को तंग करने का था, इसलिए एक बंदर शेर के ऊपर, एक बंदर शेर की दुम पकड़ने लगा और एक बंदर शेर के नाखूनों में खारिश करने लगा। लेकिन शेर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसको तो मजा आ रहा था। अब वो सब बंदर दोबारा दरख्त पर आ गए
और ये सोचने लगे कि ये तरकीब तो फेल हो गई। अरे जोगू बंदर, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम उधर नहीं जाएंगे, शेर को अब हम तंग करने नहीं जाएंगे, ओके? जोगू बंदर की बात सुनकर सारे बंदर रुक गए और नहीं गए। दूसरी तरफ शेर अब परेशान हो गया था क्योंकि 2 दिन से बंदर नहीं आ रहे थे उसको तंग करने। उसने सोचा क्यों ना मैं उनसे खुद पूछ लूं, इसलिए वो अपनी गुफा से निकला और बंदरों के दरख्त के नीचे आके खड़ा हो गया। अरे तुम लोग मुझे तंग करने नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, अब हम नहीं आएंगे। तुम हमारी बात सुनते ही कहाँ हो? हमें तो गुफा में रहना था, अब हमें कोई और गुफा ढूंढनी पड़ेगी। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी देर से मैं तुम्हें खा नहीं जाता? आखिर बंदर शेर के सामने कैसे टिक सकता है? वैसे भी मैं बंदरों को नहीं खाता हूँ। अब हम ऐसे करेंगे कि तुम इसी दरख्त पर रहो और मैं गुफा में रहता हूँ। जब बारिश होगी तो तुम गुफा में आ जाना और जब बारिश खत्म हो जाए तुम अपने दरख्त पर वापस आ जाना, ठीक है? हाँ, इसलिए तुम्हें मैं नहीं खा रहे थे। चलो सही है, डील डन हो गई। तो प्यारे बच्चों, जोगू बंदर और शेर की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना।